स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले विधायक का नाम अशोक चौधरी है। वो खुल के बात करती है, डायरेक्ट विधायक जी से जनता का जुड़ाव है, कोई दलाल, कोई मीडिया, कोई इधर उधर हेरा फेरी नहीं। सीधा विधायक जी जाते हैं और विधायक जी से वो मिलता है, अपनी व्यथा को रखता है, उसके दुख को विधायक जी हरण करते हैं। हमारे तो दुख हरण विधायक जी है। किसी दुखिया के दुख में जाके आंसू पोंछना और उसको आर्थिक मदद करना। भविष्य तो ऐसा कोई देखा ही नहीं हम लोगों ने, इतना उम्र में कोई था ही नहीं। दलाल था दूरा पर बैठा हुआ, विधायक जी नहीं है। ये विधायक जी से काम है, की काम हो हमरा बोला ना, तो यही तो होता था। सकरा हमारा सुरक्षित सीट है और वहाँ के अभी वर्तमान में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार चौधरी हैं। और विगत 4 वर्षों में हमारा 9 पंचायत का प्रखंड है। 9 पंचायत में कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ इनके द्वारा इनके निजी फंड से, कोष से काम नहीं कराया गया है। कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। अभी हमारे माननीय विधायक जी श्री अशोक चौधरी जी के द्वारा जो है हम लोग का जैसे पंचायत 4 सड़क जो है वो 2 सड़क बन के तैयार हो गया है, तीसरा बन रहा है, चौथा सड़क भी जो है उसमें ठेकेदार आ गए हैं, काम करना जो है शुरू कर दिए हैं। ये विधायक अशोक चौधरी जी जो है वो हमारे पंचायत में अक्सर आना जाना उनका रहा है। जब भी कभी कोई नागा खाता हुआ है, कोई नुकसान हुआ है तो जाकर के उन्होंने खुद से जो है जाकर के देख करके उसकी भरपाई जहाँ तक हो पाई है उनके द्वारा किया गया है। और अब जो है जाकर के सड़कें बननी शुरू हुई है तो जो है हम लोगों के यहाँ लगता है कि विकास की लहर दौड़ चुकी है पिछले 4 वर्षों में। आम जन तो गदगद है, इतनी आशा इतनी उम्मीद अभी भी रखे हुए हैं। विधायक जी का वादा कितना पूरा कितना अधूरा, इस वीडियो में आपको पूरा सच्चाई बताएंगे। सकरा विधायक अशोक कुमार चौधरी जी का विगत 4 साल बीत चुका है। सामने 2025 में इलेक्शन है, इसमें विधायक चुने जाएंगे फिर से। क्या 4 साल में विधायक अशोक कुमार चौधरी का कितना था वादा और कितना हुआ पूरा, इस वीडियो में आप बने रहे, पूरा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड टेलीविजन में आपके साथ मनीष कुमार। 2025 का चुनाव सामने सर पे है। क्या विधायक वही रहेंगे, क्या विधायक बदलेंगे, इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। आइए आपको ले चलते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र के मुरौल प्रखंड के अंतर्गत विद्याझाप गांव में, जहां विद्याझाप गांव के मुखिया और वहां के भाजपा नेता और विधानसभा प्रभारी भाजपा नेता क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आपको वो भी सुनाएंगे, बाद में और आपको एक सच्चाई बताने जा रहे हैं। विगत 70 साल से रोड था अधूरा, विधायक जी ने एक साथ 4 रोड बनवाने जा रहे हैं। जी हां, आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप जो ये रोड देख पा रहे हैं, ये मुसहरी पूसा जाने वाली रोड है और इसी रोड के बगल में यहां से आपको बताने का प्रयास करते हैं, ये जो रोड बन रही है ये आपको विद्याझाप गांव में जुड़ती है। विद्याझाप गांव के बगल में चौकसीमा गांव है, उसके पास में लगभग लोग 10 से 15 गांव है। ये सारे गांव की रास्ता, मुख्य मार्ग रास्ता यही है जो सिर्फ 70 साल से अधूरा था। ये विधायक जी ने, विधायक जी के कलम के माध्यम से, विधायक जी के प्रयास से ये रोड अब बनने जा रहा है। लगभग रोड बताया जा रहा है कि ये 4 रोड एक साथ विधायक जी के प्रयास से पूर्ण हो पाया है। क्या स्थानीय मुखिया जी का कहना है कि हम लोग का बाढ़ का इलाका क्षेत्र है और पिछले 70 साल में जो काम नहीं हुआ, जो 70 साल में विधायक लोग नहीं कर पाए, ये विधायक जी 4 साल में ही अपने वादे के मुताबिक एक साथ 4 रोड का निर्माण करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, सकरा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक अशोक कुमार चौधरी के प्रयास से एक साथ 4 रोड बनने जा रहा है। विद्याझाप गांव, चौकसीमा गांव, यहाँ के तमाम लोगों को जो मुरौल प्रखंड में जाने आने में कष्ट होती थी, वो कष्ट अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो पाया है। एक विधायक जी के प्रयास से वहां के भाजपा नेता और वहां के पूर्व प्रमुख क्या कुछ कह रहे, पहले आप वो भी सुन लीजिए। आपको बारी बारी से बात करवा आपको बारी बारी से सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा नेता, क्या कुछ कह रहे हैं वहां के स्थानीय मुखिया, विद्याझाप पंचायत के मुखिया, जो कि विद्याझाप गांव में जाने वाले सड़क काफी जर्जर स्थिति था, जो विधायक जी के माध्यम से एक साथ 4 रोड पास हुआ। आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये विद्याझाप के मुखिया जी है, इसके बगल में बैठे हुए मुरौल प्रखंड के पूर्व प्रमुख हैं और उनके बगल में विधानसभा प्रभारी भाजपा नेता बैठे हुए हैं। एक तीनों लोगों दिग्गज समाज सेवी, दिग्गज भाजपा नेता क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो भी सुन लीजिए, उसके बाद में आपको फिर सच्चाई बताने का प्रयास करना। आप बीजेपी से सकरा के मंडल प्रभारी है और सकरा के विधायक अशोक कुमार चौधरी उसी पार्टी से भी संबंधित है और आगे विधानसभा चुनाव सर पे है, तो क्या कुछ विकास के कार्य और आम जनता की प्रतिक्रिया आपके मंडल से निकल करके आ रही है? देखिए, हमारे
सकरा विधायक अशोक चौधरी जी जदयू के विधायक हैं जी। एनडीए में जदयू है, लोजपा है, हम हैं, सारे दल को एनडीए एक साथ अपना मानती है। हम बीजेपी और जदयू नहीं मानते हैं, हम एनडीए के नेता अशोक चौधरी को मानते हैं। वो हमारे विधायक हैं। विधायक हैं तो विधायक होने के बाद सकरा को जो इन्होंने सेवा दिया है, गरीब को मंदिर बनवाए, मदरसा बनवाए, जलसा में पैसा दिए, कोई पूजा करता है उसमें पैसा देते हैं, किसी के घर में कोई आपदा आ जाती है, सांप काट लिया, मर गया, उसको जाके मदद करते हैं। अभी एक चर्चित घटना सुनीता किरनी कांड का जी। उस परिवार में इन्होंने जाके बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ विवाह तक की भी बात इन्होंने कर दी, जो सराहनीय है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाले विधायक का नाम अशोक चौधरी है। वो स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहे, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और पुनः चुनाव लड़े और हम लोग फिर से उनको विधायक बना के विधानसभा भेजे। ये सकरा की जनता कहती है। हम प्रभारी होने के नाते हम गांव-गांव जाते हैं, टोले टोले बैठते हैं। संगठन का काम इतना भाजपा में होता है जो 365 दिन कार्य करना पड़ता है, तो सभी जाति के लोगों के घर पर जाके बैठते हैं, बात करते हैं। हमारे विधायक जी अशोक चौधरी जी का बहुत ही अच्छा कार्यकाल 4 साल का रहा है, और लोग पुनः इनको दिल से चाहते हैं कि फिर आएंगे, फिर इनको विधायक बनाकर हम लोग विधानसभा भेज देंगे। ये एनडीए का फैसला है। हमारे दल में, भाजपा में अभी हम लोग का चलन है, गठबंधन धर्म का हम लोग पालन करते हैं, और अशोक चौधरी जी को मदद करेंगे हम लोग दिल से। सारी जनता की आवाज हमारा अशोक चौधरी है। जब सकरा की आम जनता आपके पास आती है तो प्रतिक्रिया देती होंगी विधायक अशोक कुमार चौधरी के बारे में, तो वो उनकी दरियादिली के बारे में बात करती है या अपनी नाखुशी को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं? किस प्रकार का उनका फीडबैक होता है? खुल के बात करती है। डायरेक्ट विधायक जी से जनता का जुड़ाव है। कोई दलाल, कोई मीडिया, कोई इधर उधर हेरा फेरी नहीं। सीधा विधायक जी जाते हैं और विधायक जी से वो मिलता है, अपनी व्यथा को रखता है, उसके दुख को विधायक जी हरण करते हैं। हमारे तो दुख हरण विधायक जी है। किसी दुखिया के दुख में जाके आंसू पोंछना और उसको आर्थिक मदद करना। क्या इससे पहले विधायक जी जनता डायरेक्ट नहीं मिलते थे क्या? वो तो भविष्य तो ऐसा कोई देखा ही नहीं हम लोगों ने, इतना उम्र में कोई था ही नहीं। दलाल था दूरा पर बैठा हुआ, विधायक जी नहीं है। तो विधायक जी से काम है, की काम हो हमारा बोला ना, तो यही तो होता था। क्या क्षेत्र के जनता के विधायक जी पहले डायरेक्ट पहचानते थे कि कौन सी गांव से आए हैं, क्या नाम है? उन्हें 12 तरह के मतलब अपना परिचय देना पड़ता था। अभी का स्थिति क्या है? अभी सहज और सुगम है। अशोक चौधरी जी का नंबर घर घर में है, अपने बात कर लेता है, महिलाएं बात करती है, बच्चे बात करते सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट? कोई दलाल अलाल नहीं, डायरेक्ट अशोक चौधरी से संपर्क होता है, संवाद होता है। ये उसके दरवाजे पर सोए जाते हैं, उसको जाना नहीं पड़ता है। तो आम जनता पूरी तरह तैयार है पुनः पदस्थापित करने के लिए? बिल्कुल तैयार है। अब तो अशोक चौधरी सभा में घर बना रहे हैं, अब तो घर में रहेंगे। अब तो जाना नहीं पड़ेगा मुजफ्फरपुर सकरा के जनता को। अब तो सकरा में हम लोग बैठेंगे, घर पर पलथी लगा के दाल भात खाएंगे, सबका काम होगा। यही तो है। अब बाहर है सकरा के लिए। चलिए अपना परिचय सदा बाहर विधायक अशोक चौधरी। मेरा परिचय मनोज कुमार सिंह, सकरा पूर्वी मंडल का भाजपा का प्रभारी हूँ। क्या जी आपके पंचायत में विगत वर्षों में क्या कुछ विकास के कार्य किए गए हैं, जरा बताएंगे उनको? हमारे यहाँ विगत कुछ वर्षों में बहुत तेज़ी से काम हुआ है। अभी हमारे माननीय विधायक जी श्री अशोक चौधरी जी के द्वारा जो है हम लोग का जैसे पंचायत सरकार भवन ये हुआ, अभी काम उसमें चालू हो गया हुआ है, बन रहा है। फिर 4 सड़क जो है वो 2 सड़क बन के तैयार हो गया है, तीसरा बन रहा है, चौथा सड़क भी जो है उसमें ठेकेदार आ गए हैं, काम करना जो है शुरू कर दिए हैं। और जो है इसके पहले से जो है पंचायत हमारा ज़रूर पिछड़ा हुआ था, क्योंकि चौर में बसा हुआ हमारा पंचायत है, मुख्य सड़क से काफ़ी दूर है। इधर पूसा मुजफ्फरपुर सड़क उससे भी 4 किलोमीटर दूर हट करके है, और इस तरफ चले आइए तो जो मेन रोड है हमारा नेशनल हाईवे, उससे भी जो है काफ़ी दूर है। चौर में बसा होने के कारण जो है वहाँ थोड़ा सा कम लोग देख पाते थे, लेकिन हमारे माननीय विधायक अशोक चौधरी जी जो हैं वो हमारे पंचायत में अक्सर आना जाना उनका रहा है। जब भी कभी कोई नागा खाता हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, तो जाकर के उन्होंने खुद से जो है जाकर के देख करके उसकी भरपाई जहाँ तक हो पाई है उनके द्वारा किया गया है। और अब जो है जाकर के सड़कें बननी शुरू हुई है, तो जो है हम लोगों के यहाँ लगता है कि विकास की लहर दौड़ चुकी है पिछले 4 वर्षों में। आप विधायक अशोक कुमार चौधरी जी की बात कर रहे हैं, तो पंचायत से आम जनों की प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है सर पे है, तो आम जनों की प्रतिक्रिया क्या? आम जन तो गदगद है, इतनी आशा इतनी उम्मीद अभी भी रखे हुए हैं। और क्योंकि उनका स्वास्थ्य कभी कभी थोड़ा ख़राब भी रहा करता है, तो लोग उनकी लंबी आयु के लिए दुआ भी मांगते रहते हैं, शुभकामनाएं भी मांगते रहते हैं कि उनकी आयु लंबी हो और समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहें। फीडबैक अच्छा है? बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है, बहुत ज़बरदस्त फीडबैक है। क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा, मुखिया विद्या झाम, पंचायत विद्या झाम। सर आप मुरौल प्रखंड के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं,
जी। और विधानसभा चुनाव जो है सर पे है, जी, जी। तो आपको जायजा होगा पूरी तरह पता कि प्रखंड का क्या कुछ फीडबैक आ रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, जी, 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 क्या जी। जायजे देखे जा रहे हैं? देखा जाए हम तो सकरा हमारा सुरक्षित सीट है और वहाँ के अभी वर्तमान में माननीय विधायक श्री अशोक कुमार चौधरी हैं और विगत 4 वर्षों में हमारा 9 पंचायत का प्रखंड है। 9 पंचायत में कोई भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ इनके द्वारा इनके निजी फंड से कोष से काम नहीं कराया गया है। मोहम्मदपुर बदल में 2 योजना दिया गया, बिशनपुर श्री राम में दिया गया है योजना, उसके बाद पिलखी गजपति पंचायत में भी योजना दी गई है, मीरापुर में योजना पिछले वर्ष भी दिया गया, अभी भी चल रहा है, मुरौल में चल रहा है, बखरी में चल रहा है और इनका जो क्रियाकलाप है वो बड़ा ही सराहनीय है। चूँकि हम तो कई एक वर्षों से कई एक विधायक को भी देखा है और दुर्भाग्य है कि सकरा के पूर्व में बहुत मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, आपस में बहुत कलह हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद माननीय विधायक अशोक चौधरी जी को देना चाहता हूं कि इनके 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस बीच में आज तक किसी भी सांप्रदायिक कोई दंगा कोई घटना नहीं हुआ और एक आध उभरा भी तो ये स्वयं अपने स्थल पर जाके इसको निराकरण किए, समाधान किए, पुलिस स्तर तक नहीं जाने दिए। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हम मोहम्मदपुर बदल पंचायत के रहने वाले हैं। हमारे क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां मैंने टोला है जो लगभग 100 घर है। आज तक कोई जनप्रतिनिधि न सांसद गए न कोई विधायक गए, लेकिन ये सकरा के माननीय विधायक अशोक चौधरी जी के द्वारा वहां जाके वहां कंप्लीट निषाद समाज का, महादलित समाज का, अनुसूचित जाति समाज का बस्ती है और उसको इन्होंने अपना जाके स्वयं शिलान्यास करके एक निश्चित समय में सड़क बना दिया और उस सड़क से आज वहाँ के जनता खुशहाल है और ललाहित है और वह फिर उत्सुकता में है कि फिर अशोक चौधरी हमारे यहाँ वोट मांगने आवे तो वोट के साथ साथ माला पहना के स्वागत करेंगे और उनको खुश करेंगे। आप अपने पूरे प्रमुख कार्यकाल में और उम्र अवधि में, क्योंकि आपकी उम्र भी हुई, जी जी, उस दरमियान आपने कितने सारे विधायक को देखे होंगे? हम लोग और उन विधायक से अगर अशोक चौधरी जी की तुलना करें, क्या कहेंगे उनसे? हम तो पहले ही आपको कह दिए ना, हमने बाबू शिवनंदन बाबू को भी देखे, कमल पासवान जी को भी देखे हैं, किस तरह जला मेरा सकरा, शीतल राम जी को भी देखे हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सुरेश चंचल जी को भी देखे हैं और बिलट पासवान जी को भी देखे हैं और इनको भी देखते हैं, लाल बाबू राम जी को भी देखे हैं। लेकिन इनका जो क्रियाकलाप है वह बड़े ही सराहनीय रहा है। दूसरी चीज़ है कि कोई दुखद होता है, कोई घटना है, अप्रिय घटना होती है। अब फिलहाल बताते हैं विद्याझाप में 19 घर जल गया था, 19 हाल फिलहाल में जल गया था, तो सब लोग भी गए, हम लोग भी गए, माननीय मंत्री महोदय भी गए। लेकिन ये अशोक चौधरी जो सकरा के विधायक हैं, इनका जो क्रियाकलाप रहा वहाँ माने होता है ना क्विक डिसीजन, वह सभी लाभुक जो पीड़ित हैं परिवार को 10-10 हज़ार रुपया तुरंत दिए, उसके बाद 1 पैकेट चावल दिए, 1 पैकेट आटा दिए और आगे भी उन्हें मैंने कोई चीज़ की ज़रूरत हो इसके लिए उनको कह के आए हैं कि हमको कॉल कीजिएगा, आप नहीं मेरे पास आइएगा, मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा। तो यह सराहनीय कार्य है। दूसरी कार्य कि मेरा मोहम्मदपुर कोठी से और विद्याझाप तक 5 किलोमीटर का सड़क है जो बड़ा माने लगभग 5-7 गाँव को जोड़ता है। वह सड़क विधायक जी के द्वारा बनवाया गया है, अशोक चौधरी जी के द्वारा काम चल रहा है। सभी ग्रामवासी में खुशहाली की लहर है और ये खुशी जो है वो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा कि अशोक चौधरी जी को कितना अधिक मतों से मुरौल प्रखंड जो है सो विजयी बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक चौधरी से अच्छा कोई प्रत्याशी ही नहीं है जो वहाँ के जनता कह रहे हैं। कोई घटना होता है, कोई मरता है, आग लगता है, कोई गरीब है, बीमारी है, सब में वो जो है से खर्च करते हैं, सबको माने मदद करते हैं। तो इससे अधिक जनता को क्या चाहिए? दूसरी चीज, एक चीज और बताना चाहते हैं कि किसान जो है अभी कितना ड्रॉट सीजन रहा है, फिर भी इनके चलते इनकी सरकार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, और इनका सहयोग रहा है कि जहां भी किसान बोरिंग गाड़े हुए हैं वहां बिजली पहुंचा दिया इन्होंने और वहां लोग धान की खेती किया है और अच्छी धान उपजा किया है। तो इसलिए माननीय विधायक जी का हर क्षेत्र में, हर तबका के लोग में, हर समाज में इनके प्रति बहुत अच्छा मैंने फीडबैक है। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, मैं 11 से 16 तक मुरौल के प्रमुख रह चुका हूँ, निर्विरोध प्रमुख चुना गया था और हम अभी बीजेपी में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यहाँ आपने सुन लिया भाजपा नेता, पूर्व प्रमुख और वहाँ के स्थानीय विद्याझाप के मुखिया क्या कुछ कह रहे थे। इनका कहना है
कि आज सकरा विधानसभा क्षेत्र दलाल मुक्त है। विधायक जी दलालों का नामो निशान मिटा दिए। से ठीक 20 वर्ष पहले आपको ले चलते हैं, जहां पे जो भी विधायक बने क्या वो जनता से बात करते थे, क्या वो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहते थे। भाजपा नेताजी का कहना है कि इनसे पहले अशोक कुमार चौधरी जी के विधायक से पहले जो भी जनता जाता था वो दलाल दरवाजे पर से ही लौटा दिया जाता था और विधायक जी से मुलाकात नहीं होती थी। और दलाल का कहना था कि आपको क्या काम है आप बोलिए, आपको काम हो जाएगा। लेकिन आज का भाजपा नेता का कहना है कि आज ऐसा समय हो चुका है कि हर एक परिवार में एक एक मोबाइल है और एक एक मोबाइल के अंदर उस मोबाइल में अशोक कुमार चौधरी जी का मोबाइल नंबर है। जब भी किसी को जरूरत पड़ता है तो उस मोबाइल में अशोक कुमार चौधरी जी का मोबाइल में घंटी बजता है और उसके बाद में डायरेक्ट काम अशोक कुमार चौधरी जी करते हैं। दलाल मुक्त सकरा विधानसभा क्षेत्र है। मोदी जी का सिपाही बड़ी मांग कर दिए हैं कि हमारा विधायक अशोक कुमार चौधरी ही रहे। जब तक इनका भगवान स्वस्थ और मस्त रखेंगे तब तक सकरा विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक ही और यहाँ के विधायक अशोक कुमार चौधरी ही रहेंगे। ये सबसे बड़ी खुलासा भाजपा नेता ने कर दिया और वहाँ के पूर्व प्रमुख ने किया और विद्या झाप के मुखिया जी ने, आप सब सुन लिए क्या कुछ कह रहे थे। और इसके बाद सबसे बड़ी एक अहम मुद्दा लेके आप सबके बीच में आए हैं, जो कि सभा चौक से ब्लॉक जाने वाली रास्ता, सभा चौक से 10 डेग बाद ही घर बन रहा है। उस घर में आप हमेशा विधायक जी उपलब्ध रहेंगे। आपको मुजफ्फरपुर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी समस्या सकरा से बैठ के खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।